हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज़ नंबर सिस्टम, जिसमें हमने डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ये सारे नंबर सिस्टम देखे थे। आज हम इसको डिटेल में देखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। अब आप तो कहोगे मैम डेसिमल नंबर सिस्टम हमें अच्छे से पता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 100 200 हमें अच्छे से पता है। ये आप क्या पढ़ाओगे? ये तो मुझे पता है कि आप रेगुलर यूज़ में ये नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, पर आज इसे हम थोड़े अलग नज़रिए से देखेंगे कि हम इसे कंप्यूटर में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसका क्या हम चेंजेस इसके साथ करेंगे। तो सबसे पहली बात, द डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ यूज्ड इन अवर डे टू डे लाइफ। ओके, तो डेसिमल नंबर सिस्टम तो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है, डेट इज़ ट्रू। इट इज़ नोन एज बेस 10 सिस्टम सिंस 10 डिजिट आर यूज्ड। इसको बेस 10 नंबर सिस्टम को बेस 10 सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि इसमें 10 डिजिट यूज़ हो रही है, यानी कि 0 to 9 10 डिजिट हो गई। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब ये समझ लीजिए कि 10 डिजिट यूज़ होने की वजह से इसे 10 बेस 10 सिस्टम कहते हैं। जैसे कि टेंस में आता है, 100 में आता है, तो इसमें चाहे आप 300 500 कोई भी नंबर डालो, वो सिर्फ 10 डिजिट से बनेगा। ओके, अ नंबर इज प्रेजेंटेड बाय इट्स टू वैल्यू, सिंबल वैल्यू यानी कि डिजिट फ्रॉम 0 to 9 एंड पोजिशनल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ प्लेस बेस वैल्यू। मतलब देखिए, अब आपके पास नंबर तो है जो कि 0 to 9 तक ही है, चाहे 543 बोल दो, चाहे 964 हो गया, या 2 लाख 3 लैक्स, जो भी नंबर आप डाल रहे हो, ये नंबर आएंगे 0 to 9 डिजिट में से ही। पर इसकी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है? क्योंकि इसके अंदर जो प्लेस वैल्यू इसकी बढ़ रही है, जैसे हम यूनिट 10 100 1000 10,000 लैक्स 10 लाख, ओके, इस तरीके से जो पढ़ते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू जो बढ़ती है उस वजह से इसकी वैल्यू बढ़ती है। तो जैसे एग्जांपल अभी हम देखेंगे 343.25, ये नंबर आप देख रहे हैं। अब 3 क्या है? हमारा यूनिट प्लेस, जैसे हम पढ़ते हैं ना यूनिट 10 100, तो 300 हम इसको पढ़ेंगे कैसे? 343, यानी कि 3 जो फर्स्ट वाला 3 है उसको हम क्या कह रहे हैं? हमारा 300 है वो 300 हम उसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो उसकी प्लेस वैल्यू की वजह से। ओके, फिर 44 है वो, लेकिन हम उसको 40 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसकी प्लेस वैल्यू टेंस की जगह पे है, और 3 ये यूनिट प्लेस पे है, इसलिए 3 ही रह गया। तो देख लीजिए, एग्जांपल है आपके सामने। तो 3 का जो पावर है वो क्या है? 0। तो 10⁻0 यानी 1। ओके, तो इसलिए 3 × 10⁻0। और उस सेकंड नंबर क्या आ गया हमारा? 4 को जब हम 10⁻1 करेंगे, 10⁻1 यानी 10, तो इसलिए हमारी टेंस वैल्यू आती है, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 ही रहेगी। फिर 3 × 10⁻2 यानी 100। 10⁻2 100 क्यों हो गया? 10 × 10, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई किए तो 100 हो गया। तो इसलिए 300 यानी 3 × 100, 4 × 10 एंड 3 × 1, इस तरीके से हमने वैल्यू निकाल ली। अब 3 × 100 यानी 300, 4 × 10 यानी 40, प्लस 3 यानी हमारे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 3 ही रह जाएगा। अब इसी तरीके से जब हम पॉइंट के बाद की बात कर रहे हैं तो ये इंटीजर वैल्यू हो जाती है। अब इंटीजर वैल्यू में क्या हो जाता है? पावर चेंज हो जाती है, जो अभी तक पावर प्लस में जा रही थी वो माइनस में चली जाती हैं। तो जैसे कि ये तो यूनिट प्लेस सही है 3 वाला, लेकिन पॉइंट के बाद क्या हो जाता है? वो टेंस प्लेस आती है, लेकिन माइनस वाली। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2 × 10⁻1। ओके, और फिर 5 × 10⁻2, इस तरीके से इसकी पावर चेंज हो गई, माइनस में आ गई। अब माइनस में आने की वजह से, अब देखिए वो 10 था, तो जहाँ हम 10 लिख रहे थे ⁻1 पे, वहाँ हम लिखेंगे 0.1, और जहाँ हम 100 लिख रहे थे ⁻2 पे, वहाँ हम लिखेंगे 0.01। तो पावर ऐसे बढ़ते जाएंगे, 0 0 बढ़ते जाएंगे। तो 2 × 0.1 इज़ 0.2 एंड 5 × 0.01 इज़ 0.05। तो इस सब को ऐड करने के बाद हमें आंसर क्या मिला?
343.25, ओके, यानी 25। इसको हम 25 नहीं पढ़ सकते हैं, 25 पढ़ेंगे, ओके। तो ये सारा चेंजेस इसमें क्यों आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसकी प्लेस वैल्यू की वजह से, ओके। प्लेस वैल्यू की वजह से अगर ये तीनों अलग अलग होते, जैसे 3, 4 और 3, तीनों को मैं अलग अलग लिखती कहीं, तो इसको हम 343 नहीं पढ़ते, लेकिन क्योंकि ये एक साथ है इसलिए हम इसको 343 पढ़ रहे हैं, ओके। तो सिर्फ इस वजह से, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू है। तो इसी तरीके से हम आगे देखेंगे बाइनरी नंबर में प्लेस वैल्यू का क्या काम है, और ये जो नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारा हम इस वीडियो में आगे देखेंगे, ओके। तो बाइनरी नंबर के सिस्टम क्या होते हैं? The integrated circuit in a computer are made up of large number of transistors which are activated by electronic signal they receive. Integrated circuit जो कंप्यूटर में है वो बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर से मिलके बनता है, जो ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होते हैं यानी चालू होते हैं सिग्नल्स के थ्रू। द ऑन means high and off means low state of transistor is represented using 2 digit 1 and 0 respectively. ऑन और ऑफ जो सिग्नल है वो पता चलता है हमारे 1 और 0 से रिप्रेजेंट होता है। 1 मीन्स ऑन यानी हाई, एंड ऑफ मीन्स यानी 0 मीन्स ऑफ। तो 1 मीन्स होता है आपका जो सिग्नल है वो हाई है, और 0 मीन्स आपका सिग्नल जो है वो लो है। सो इस सिस्टम को बेस 2 सिस्टम भी कहते हैं। मीन्स इसमें 2 बेस होते हैं। मीन बेस क्या है, कितने हैं इसके? 2 हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 डिजिट इन्वॉल्व है, डैट इज़ 0 एंड 1। अब आप जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट इन्वॉल्व थी, इसलिए हम बेस 10 लेते थे, यानी 0 to 9। इसलिए इसमें 2 डिजिट इन्वॉल्व है, इसलिए इसका बेस है 2। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से बाइनरी नंबर में हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे डेसिमल नंबर का जो भी मेरा नंबर है उसको किस तरीके से हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और फिर बाइनरी से हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है इसको आप ज़रूर देखें। इसके थ्रू हम नंबर सिस्टम में डिटेल डिस्कशन करेंगे, और सारे तरीके से कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे इसका, फिर कन्वर्शन कैसे करेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन, सारा कुछ इसमें हम इस सीरीज़ में हम देखेंगे। थैंक यू।